फैब्रिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल एंड मेथड ऑफ फैब्रिकेशन। अगर हम फैब्रिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल या नैनो फैब्रिकेशन की बात करें तो इसकी जो एप्लीकेशन है ये क्या करती है, मटेरियल, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर देती है, जिसके कारण रिसर्च में इस पर बेस्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा लास्ट 2 डिकेड से बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, इन द लास्ट 2 डिकेड नैनो फैब्रिकेशन हैज बीन क्रिटिकल एरिया ऑफ रिसर्च due to its wide ranging application for improving material property। material property पे improve के कारण जो इसकी एप्लीकेशन है, इसके कारण लास्ट 2 डिकेड से हम रिसर्च में इसकी ऐप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस विद इन द मटेरियल। और ये करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस की एफिशिएंसी को विद इन द मटेरियल इंक्रीज कर देती है। अगर मैं इसके मेथड की बात करूं तो there are two general approach of fabrication of nanostructure, nanomaterial and nanocomposite: टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच की बात करें तो इसमें हम टॉप टू बॉटम की तरफ चलते हैं, टॉप से डाउन की तरफ चलते हैं, और बॉटम अप की बात करें तो इसमें हम बॉटम से अप की तरफ चलते हैं। टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं तो इन टॉप डाउन अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज स्टेप वाइज डिजाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप बाय डिजाइन भी बोलते हैं। इन सम केस यूज एज सिनोनिम ऑफ डीकम्पोजिशन। किसका सिनोनिम है, डीकम्पोजिशन का। एक्चुअल में हम इसमें बल्क मटेरियल से नैनो मटेरियल की तरफ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो टॉप डाउन मेथड इज यूज्ड फॉर शेप ऑफ बल्क मटेरियल बाय आइदर सब्ट्रैक्टिव और एडिटिव मेथड टू एक्वायर नैनो साइज सेक्टर। यानी कि बल्क मटेरियल पर, ठीक है, हम सब्ट्रैक्टिव या एडिटिव मेथड को अप्लाई करके, है ना, उसको सेव करके क्या बनाते हैं, नैनो साइज स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं बल्क मटेरियल से। ठीक है, यानी कि बल्क मटेरियल है, बल्क मटेरियल पर हम एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, बल्क मटेरियल से नैनो मटेरियल मिल रहा है। ठीक है भाई, ब्रेकिंग डाउन बल्क मटेरियल इनटू नैनो मटेरियल इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। यानी कि किसी बल्क मटेरियल से को ब्रेक डाउन करें और क्या बनाए हम, नैनो मटेरियल का है, इसी को क्या बोलते हैं हम, टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। देखो, इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, मान लो ये मेरे पास एक बल्क मटेरियल है, ये मेरे पास बल्क बल्क मटेरियल है। ठीक है, इस पे हम एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, हमें पाउडर फॉर्म मिल जाती है, मतलब ये मिलता है, ये मिल जाती है हमें पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म में मटेरियल मिल जाता है। इसके बाद हम फिर से एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव मेथड अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसके बाद हमें मिल जाता है फिर से नैनो मटेरियल। क्या मिल जाते हैं, नैनो मटेरियल मिल जाते हैं। तो ये मिल गया हमें नैनो। ठीक है, हमारे पास क्या था, बल्क मटेरियल था। बल्क मटेरियल पर हमने क्या किया, एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव मेथड अप्लाई किए। उसके बाद हमें कौन सी फॉर्म मिली, पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म पे फिर हमने एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव मेथड अप्लाई किए, फिर हमें क्या मिल गई है, नैनो मटेरियल। ठीक है भाई, इसके बाद in this approach we move top to bottom of a program. It is a physical process. अगर मैं मेथड की बात करूं तो several method are used to fabricate nanostructure using top down approach, which are photolithography, scanning lithography, laser machining, soft lithography, electron beam lithography, atomic force manipulation. ठीक है भाई, ड्रॉबैक की बात करें तो there are following drawback: imperfection surface of nanomaterial, this method time consuming and high cost, lithography process, wastage are produced। अगर मैं बॉटम अप अप्रोच की बात करूं तो इसमें हम क्या चलते हैं, बॉटम से अप की तरफ चलते हैं। इन दिस द बॉटम अप अप्रोच नैनो स्ट्रक्चर आर फैब्रिकेटेड बाय बिल्डिंग अपॉन सिंगल एटम और मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, एटम्स और सिंगल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एटम्स कह दें, उनकी हम क्या बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग बनाते बनाते क्या मिलता है हमें, नैनो स्ट्रक्चर मिल जाती है। ठीक है, इन दिस अप्रोच segregation of atom or molecule occur as they assembled into nanostructure 2 to 10 nanometer size range। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एटम से हम कहाँ जाते हैं, एटम से नैनो
मटेरियल की तरफ जाते हैं। दिस अप्रोच स्टार्ट बाय कलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। डिफरेंट डिवाइस एंड मटेरियल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ देयर। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हमारे पास एटम्स होते हैं, एटम्स के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, एटम्स के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिल जाता है, क्लस्टर मिलते हैं। क्लस्टर, और क्लस्टर के रिकॉम्बिनेशन से हमें क्या मिल जाते हैं, हमें मिल जाते हैं नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल, तो इसमें क्या है, इस स्ट्रक्चर में पहले हमारे पास एटम होते हैं, एटम के कॉम्बिनेशन से बिल्डिंग बनाने से क्लस्टर बनता है, उनके कॉम्बिनेशन से क्या मिलते हैं, नैनो मटेरियल, ठीक है भाई। अगर मैं इसके बाद की बात करूं, इन दिस अप्रोच वी मूव बॉटम टू टॉप ऑफ ए प्रोग्राम। It is a chemical process. They chemically assemble themselves. No wastage are produced. Methods. Several methods are used to fabricate nanostructures using the bottom-up approach. Cluster beam evaporation, gas phase synthesis, liquid phase evaporation and collider. तो ये हमारे था fabrication of nanomaterial and method. ठीक है, thank you.